ये अब्दुल खदीर साहब का जो मसला है, ये दो चीज़ है। एक तो सियासी मसला है ये, और एक क़ानूनी मसला है ये। सियासी कैसे? ये सियासी क्या है, यानी कि अब्दुल खदीर साहब के वैसे कई और साबिक़ा क़ैदियाँ या मुलजिम बोलिए, जिनके ऊपर 18 कत्ल केस है, बम डालकर 50 आदमी को मारने का इल्ज़ाम है, उनको छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर एक क़ानूनी पेचीदगी ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट, एक वेल्लूर में एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा हुई, वहाँ का सुप्रीडेंट उसको नहीं छोड़ा। ये बोला कि उम्र कैद यानी उम्र कैद, तो उसका मुकदमा वहाँ के तमिलनाडु के हाई कोर्ट गया। तो तमिलनाडु का हाई कोर्ट का चीफ जज ये किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को ये पूछा कि उम्र कैद को डिफ़ाइन किया जाए। उम्र कैद को कैसे, यानी उम्र कैद क्या है। राजीव गांधी के पीरियड में उम्र कैद का मायने ये थे कि 7 साल, यानी दिन को एक रात को एक गिनते थे। उसके बाद में फिर राजीव गांधी आने के बाद में ये किए कि उम्र कैद को 14 साल में तब्दील करे, यानी दिन और रात को एक गिन रहे थे। अब क्योंकि वो कोई बेवकूफ़ सुप्रीडेंट जेल था, या मैं समझता हूँ कि मालूमात बगैर चीफ जस्टिस था, कि उन्हें ये पूछा कि उम्र कैद को आप डिफेंड करो बोल के। तो जैसा ही तमिलनाडु का चीफ जस्टिस ये पूछा, तो और 5 रियासत के जितने भी जो जेलों में लोग सड़ रहे हैं वहाँ पर, उनके सारे चीफ जस्टिस ये पूछे कि डिफाइन उम्र कैद। तो वो सुप्रीम कोर्ट में अभी मसला चल रहा। 5 स्टेट उसमें पार्टी है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। जब तक उम्र कैद डिफाइन नहीं होंगी, ये खदीर साहब की रिहाई होना बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि सियासी मसला है, राजशेखर रेड्डी के दौर में उनके कांग्रेस के पार्टी के लोग जो 50 आदमी को मारने में मुलविस है, खुद जो एक सीआरपीएफ के डीआईजी को, एक मुसलमान डीआईजी को मारने वाला एक गैर मुस्लिम शख्स को, उसको छोड़ दिए। तो यहाँ पर खदीर पे एक केस नहीं है, वो सताया का, खदीर के ऊपर 5 केस डाले ये लोग। एक केस ये डाले, ये सताया का था। दूसरा केस ये था कि सुप्रीडेंट जेल के साथ, यानी सुप्रीडेंट जेल पे हमला करने, यानी फर्जी, पुलिस नहीं चाहती थी कि खदीर बाहर आए, तो एक फ़र्ज़ी मुकदमा दायर करते हुए उनको उसमें डाले। अब रही बात कि यहाँ की जो सियासी तंजीमें हैं या जो गैर सियासी तंजीमें हैं, खदीर को भूल गए थे 22 साल तक। लेकिन खदीर के जितने भी अफराद ख़ानदान को बराबर सियासत की तरफ से हर माहाना जो उनका अखराजात है वो दिया जा रहा था। 22 साल में कभी भी खदीर साहब किसी के सामने ये नहीं बोले कि मैं जेल में हूँ या मैं मुसीबत में हूँ। लेकिन परसों उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि शुगर की वजह से पैर में गोखरू आ गया और आज पैर काट देने की नौबत आ गई। तो ऑन ये हेल्थ ग्राउंड हुकूमत छोड़ सकती, गवर्नर छोड़ सकता, गवर्नर को इख्तियारात है। इससे पहले, आज से कुछ दिन पहले मौलाना काजिम पाशा को छोड़ा गया। उस जीओ में भी खदीर का नाम था, लेकिन नहीं छोड़े। लोग 22 साल बोल रहे हैं, नहीं, एक्चुअल वो सज़ा अब तक उन्होंने जो काटे 24 साल हो गए। 2 साल पैरोल मिला के बोल रहे हैं लोग, यानी 24 साल हो गए। तो हमारा मुतालबा है कि क्योंकि ये एक सियासी मसला बन गया और इनकी सेहत बहुत ख़राब है, इनको फौरी मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी रिहा किया जाए। नहीं तो आज ये धरना मुनज़्ज़म किया गया इंसाफ पार्टी की तरफ से, जिसमें CPI, CPM, तमाम जमातें, सियासत, गैर सियासी तंजीमें सब मिलकर हम ये चाहते हैं कि आज हुकूमत को ये इत्तला है, ये ऐलान है कि आज हम यहाँ पर 100 जमा हुए। कल हो सकता कि खदीर के रिहाई के लिए सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर का घेराव करने के लिए 1 लाख लोग मुसलमान रोड पे आएंगे। आज ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं रहा खदीर का, ये मसला एक ह्यूमन राइट्स का मसला हो गया, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। तो हम मुतालबा करते हैं कि खदीर का रिहाई जल्द से जल्द अमल में आए।